स्कूल बैग। कुछ किस्से यूं ही अधूरे रह जाते हैं। हम तो संभल जाते हैं, पर कुछ किस्से यूं ही अधूरे रह जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशा है और मैं लेकर आई हूँ आज आप सबके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है स्कूल बैग, जो आपको आगे सुनने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मुझे भी स्कूल बैग चाहिए। मैं इस सड़े हुए से झोले में अपनी किताबें लेकर नहीं जाऊंगा, आदित्य ने अपने बस्ते को पटकते हुए कहा। उसके पिता सुरेश उसकी तरफ देखकर कहते हैं, आदित्य, ये क्या बदतमीज़ी है, ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम। सुरेश गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, पर उससे पहले उसकी पत्नी मालती उसे रोक लेती है। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? 5 साल का बच्चा है वो, उसके ऊपर हाथ उठाएंगे? मालती की बात सुनकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। मालती आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य रोते हुए कहता है, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। उस नए वाले स्कूल में सब लोग बैग लेकर जाते हैं, एक मैं ही हूँ जो अकेला इस थैले में अपनी किताबें भर कर लेकर जाता हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आदित्य की बात सुनकर मालती उसके चेहरे पर हाथ फेर कर कहती है, आदित्य बेटा, तुम रो मत, मैं समझ सकती हूँ। देखो, एक काम करते हैं, बस कल भर तुम इस थैले में स्कूल जाओ। तुम्हें पता है ना परसों क्या है? मालती की बात सुनकर आदित्य मासूमियत से कहता है, परसों? परसों क्या है माँ? उसकी माँ मालती उसके गाल को चूमते हुए कहती है, परसों तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है। मालती की बात सुनकर आदित्य चहकते हुए कहता है, अरे हाँ, परसों तो मेरा बर्थडे है। माँ, मुझे मेरे बर्थडे पे एक केक चाहिए और मैं अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर उसकी माँ उसके गाल को चूमते हुए कहती है, हाँ ठीक है, हम तुम्हारा बर्थडे बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। और तुम्हें पता है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट क्या होगा? सोचो ज़रा। आदित्य कुछ सोचते हुए कहता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है, माँ, क्या वो स्कूल बैग है? मालती मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। छोटा सा आदित्य मालती के गले लग जाता है और खुशी से चहकते हुए कहता है, थैंक यू माँ, आप बहुत अच्छे हो। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों को बताने। आदित्य वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ मालती एक नज़र उसे देखती है और फिर सुरेश के कमरे की तरफ चली जाती है। सुरेश अपने कमरे में परेशानी से बैठा हुआ था। मालती उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। मालती की छुअन से सुरेश अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से 2 बूंद गिराते हैं। सुरेश उदासी से कहता है, आज एक बार फिर मैं अपने बेटे के नज़र में बुरा साबित हो गया ना। मालती उसकी बात सुनकर उसके आंसू साफ करते हुए कहती है, सुरेश, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो। वो बच्चा है अभी, बस इसलिए ऐसी हरकतें करता है। जब बड़ा हो जाएगा ना, तो सबसे ज़्यादा वही समझेगा तुम्हें। समझे तुम? और तुम उससे कितना तो प्यार करते हो। सुरेश मालती की बात सुनकर कहता है, नहीं मालती, मुझे झूठा दिलासा मत दो। मैं शायद कभी एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। सुरेश की बात सुनकर मालती उसे समझाते हुए कहती है, सुरेश, ये क्या बात कर रहे हो तुम शायद जानते नहीं हो, पर तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। एक डिलीवरी बॉय होकर भी तुम अपने बेटे को शहर की सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाते हो, और ये कोई मामूली बात नहीं होती है। नहीं मालती, मुझे झूठा दिलासा मत दो। जो सच है वो सच है कि मैं अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा। सुरेश की बात सुनकर मालती उसे समझाते हुए कहती है, सुरेश, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। वो बच्चा है, अभी जिद कर रहा है, कुछ समय बाद भूल जाएगा। नहीं मालती, मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकता। अगर उसे कुछ चाहिए तो मैं उसे ज़रूर दूंगा, हर हालत में दूंगा। परसों उसका जन्मदिन है ना, मैं उसके जन्मदिन पर उसे एक बैग दूंगा और उसका जन्मदिन भी बहुत अच्छे से मनाऊंगा। फिर देखना, वो खुश होकर पापा पापा बोलकर
मुझे अपने गले से लगा लेगा। सुरेश की बात सुनकर मालती मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। अगला दिन सुरेश अपने काम के लिए निकलता है। वो रात भर अपनी साइकिल से सबको खाना देता है। दिन और रात इतनी मेहनत के बाद उसे 300 रुपये की कमाई हो जाती है। पर ये पैसे काफ़ी नहीं थे, ये सुरेश जानता था। वो मायूस सा घर आता है और मालती की तरफ देखकर कहता है, आदित्य कहाँ है? क्या वो सो गया? मालती, हाँ वो सो गया है। सुरेश आदित्य के पास जाता है और उसे देखकर धीरे से उसके चेहरे को चूम लेता है और वहीं उसके बगल में लेट जाता है। आज आदित्य का जन्मदिन था। कल पैसों का बंदोबस्त ना हो पाने के कारण सुरेश जल्दी ही घर से निकल गया था, बिना आदित्य को जन्मदिन की मुबारकबाद दिए। आदित्य आज सुबह से बहुत खुश था। आज उसे एक स्कूल बैग जो मिलने वाला था। यहाँ सुरेश अपने काम पर पहुँचता है और अपने कुछ दोस्तों से उधार मांगता है, पर उसे यहाँ से कोई मदद नहीं मिलती। अब सुरेश के पास एक ही रास्ता बचा था। वो अपने मालिक के पास जाता है और उनसे 2000 रुपये उधार मांगता है। सुरेश के पैसे मांगने पर उसका मालिक उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, तुमने अगले हफ्ते ही उधार लिया था अपने बेटे की स्कूल फीस भरने के लिए। पुराना उधार चुकाओ, फिर कुछ सोचूंगा। उसकी बात सुनकर सुरेश अपने मालिक के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मालिक, बेटे का जन्मदिन है, बस 2000 उधार दे दीजिए, मैं अगले हफ्ते आपको दोनों उधार चुका दूंगा। सुरेश का मालिक उसकी तरफ देखकर कहता है, 5000 तो तुम्हारी तनख्वाह है, बेटे की फ़ीस तुम भर नहीं पाते हो और तुम मेरा उधार दोगे? अपने मालिक की बात सुनकर सुरेश बड़ी मिन्नत करके कहता है, मालिक, बेटे का जन्मदिन है, दे दीजिए ना, मैं बहुत सारा कर्ज चुका दूंगा आपका। सुरेश की बात सुनकर उसका मालिक उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, बस कर, कितना परेशान करेगा मुझे? कहा ना एक बार नहीं दे सकता तो मतलब नहीं दे सकता। और ये क्या जन्मदिन लगा रखा है? गरीब है, गरीब की तरह रहे, ज़्यादा अमीरों वाले शौक मत पाल। चल अब निकल यहाँ से, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। जा, 3 जगह ऑर्डर आया है, जाकर खाना डिलीवर कर। अपने मालिक की बात सुनकर सुरेश उदासी से वहाँ से निकलकर खाना डिलीवर करने चला जाता है। कुछ जगह खाना डिलीवर करने के बाद आज सुरेश को कुछ ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करता है और जब वो देखता है कि उसके पास 400 जमा हो गए हैं तो वो कल के 300 को देखता है, जिसे मिलाकर 700 रुपये पूरे हो गए थे। पर वो पैसे काफ़ी नहीं थे। सुरेश थक कर सामने एक चबूतरे पर बैठ जाता है। वो इस वक्त खुद को बहुत ही बेसहारा महसूस कर रहा था। वो नम आँखों से खुद को कहता है, नहीं, आज मैं अपने बेटे को निराश नहीं कर सकता। आज मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा और वो खुश होकर मुझे आकर मेरे गले लग जाएगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। सुरेश उस जगह से उठता है और आगे बढ़ जाता है। वो निराश होकर चल रहा था। वो काफ़ी बेसहारा महसूस कर रहा था खुद को। तभी उसे सामने एक ट्रक दिखता है। वो कुछ लोग उस ट्रक से कुछ बोरियां निकाल रहे थे। वहाँ खड़ा एक शख्स उन बोरियों को गिन रहा था। सुरेश उनके पास जाकर कहता है, साहब, मुझे कुछ काम मिल सकता है? सुरेश की बात सुनकर वो इंसान उसकी तरफ देखता है और नाम में सिर हिला के कहता है, नहीं भाई, यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। सुरेश हाथ जोड़कर कहता है, मालिक, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, दे दीजिए ना काम, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। सुरेश की बात सुनकर वो इंसान को सोचते हुए कहता है, ठीक है, 300 बोरे हैं यहाँ, वहाँ अंदर जाकर रख दो, इसके लिए तुम्हें 300 रुपये दूंगा, मंजूर है ना? इससे एक भी रुपया मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। उस इंसान की बात सुनकर सुरेश हाँ कह देता है। सुरेश उन भारी बोरियों को उठाकर अंदर रखने लगता है। ये सब करते हुए बहुत शाम हो चुकी थी। कुछ समय बाद सुरेश का काम पूरा होता है। वो शख्स उसे 300 रुपये देता है। सारे पैसों को जोड़कर देखने पर भी सिर्फ 1000 ही जमा हो पाए थे। सुरेश खुद से कहता है, ये तो सिर्फ 1000 ही हैं, मैं अब और 1000 कहाँ से लाऊं? क्या करूं मैं? हे प्रभु, कोई रास्ता दिखाओ। ये बोलकर सुरेश उन पैसों की तरफ देखता है
और फिर उसकी नज़र सामने रखे अपने साइकिल पर जाती है। सुरेश अपनी साइकिल पर हाथ रख कर कहता है, अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। वो अपनी साइकिल को लेकर चल देता है और एक दुकान के सामने आकर रुकता है। वहाँ पर बहुत सी साइकिलें पड़ी थी। वो उस दुकान वाले के पास आकर कहता है, भाई साहब, ये साइकिल बेचनी थी। ये वो जगह थी जहाँ पुरानी साइकिलें खरीदी और बेची जाती थी। वहाँ का दुकानदार सुरेश के चेहरे की तरफ देखता है और फिर साइकिल की तरफ देखकर कहता है, 1500 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूँगा इस कबाड़ का। सुरेश धीरे से कहता है, भाई साहब, 1500 कुछ कम नहीं है, कम से कम 3000 तो दे ही सकते हो आप। वो शख्स कहता है, नहीं, 3000, 2000 से ज़्यादा नहीं दूँगा। कबाड़ है ये, कबाड़। उस दुकानदार की बात सुनकर सुरेश अब उस साइकिल को 2000 में ही बेच देता है और उस पैसों को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। वो अपने बेटे के लिए केक खरीदता है और एक बैग भी। वो उस दुकान की सबसे महंगी बैग अपने बेटे के लिए ख़रीदता है और साथ ही एक वाटर बॉटल भी। वो उन सारे चीज़ों को लेकर के मुस्कुरा कर कहता है, आदित्य खुश हो जाएगा ये देखकर। आज वो अपने पापा उससे नहीं रूठेगा। आज मैं अपने बेटे को अपने गले से लगा लूँगा। सुरेश लपकते कदमों से घर की तरफ बढ़ जाता है। घर जाकर देखता है तो आदित्य नए कपड़े पहने अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मालती की नज़र दरवाजे पर खड़े सुरेश पर जाती है। वो परेशानी से सुरेश की तरफ देखती है। सुरेश उसे देखकर मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट देखकर मालती के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। वो एक चैन की सांस लेती है। सुरेश मालती के पास आकर कहता है, सब कुछ का इंतज़ाम हो गया है, ये देखो, चलो चलकर तैयारी करते हैं। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मालती हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ सुरेश, चलो। सब मिलकर केक काटते हैं और फिर सुरेश उसकी तरफ गिफ्ट बढ़ाता है। आदित्य चहकते हुए कहता है, वाओ, गिफ्ट। सुरेश मुस्कुराकर कहता है, देख लो खुद से क्या है इसमें। आदित्य जल्दी से उस गिफ्ट को खोलता है। वो देखता है उसमें एक बैग और एक वाटर बॉटल था। उसे देखकर आदित्य खुशी से उछलने लगता है। सुरेश कहता है, तुम्हें पसंद आया ये? आदित्य हाँ में अपना सिर हिलाता है। सुरेश नम आँखों से अपने घुटनों के बल बैठ करके अपनी बाहें फैला देता है। आदित्य सुरेश की तरफ ना देखकर अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ के गले लगकर कहता है, थैंक यू माँ, आप सच में बहुत अच्छे हो। मुझे ये देने के लिए थैंक यू सो मच। आप बहुत 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 अच्छे हो। आदित्य को देखकर सुरेश एक दर्द भरी मुस्कान देता है और उसके चेहरे पर हाथ फेर देता है। थैंक यू रीडर्स, थैंक यू व्यूअर्स मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी और इसी तरह मेरी कहानियाँ सुनते रहें। थैंक यू।